हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी नेट। आज हम बात करने वाले हैं पैकिंग इफिशियंसी से, यानी सॉलिड स्टेट के उस टॉपिक को लेकर हम चलेंगे जो कि पैकिंग इफिशियंसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है? यानी जो उसके स्पेसीज में, जो एटम में जो वैकेंट स्पेस होता है उसी को, या फिलअप जितना होता है उसको बात की जाती है पैकिंग इफिशियंसी। इट इज डिफाइंड द परसेंटेज ऑफ द यूनिट सेल। उस यूनिट सेल में परसेंटेज को डिफाइन करेगी द टोटल स्पेस इन ऑक्युपाइड बाय द एटम। कोई भी एटम में जो टोटल स्पेस है, ये एटम ले लिया गया, ये आपके पास यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में कितना परसेंट ये एटम से फिलअप है, ठीक है। जितना भी परसेंटेज ये एटम से फिलअप होगा उसी को बात की गई है यहाँ पे, वही इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी। तो परसेंटेज, ये परसेंटेज होता है कितना परसेंट ये पूरा यूनिट सेल एटम से फिलअप, उसी का परसेंटेज का बात करते हैं। तो चलिए हर एक पैकिंग, अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी किसी भी एटम के लिए बात कर लेते हैं, किसी भी टाइप की यूनिट सेल के लिए पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी होगी क्या? ये वैल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, ये होगा वैल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उनका वैल्यूम अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम इनटू 100, ये परसेंटेज हो जाएगा। ये पैकिंग इफिशिएंसी। इससे पहले हमारा एक टॉपिक और होता है पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? इसको भी देख लीजिए। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द प्रेजेंट ऑफ यूनिट सेल। तो ये क्या हो जाता है? ये पैकिंग फ्रैक्शन है, ये हो जाएगा वॉल्यूम of unit cell present in atom, unit of volume of atom हो जाएगा of atom present in यूनिट सेल। यूनिट सेल में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उनका वैल्यूम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया टोटल वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का टोटल वैल्यूम। तो ये इसका फ्रैक्शन होता है, इसको हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। अब हम पैकिंग इफिशिएंसी जो होता है परसेंटेज होता है, कितना यूनिट सेल एटम से फिक्स है, फिलअप है, उसकी बात की गई है। तो चलिए हम यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल निकालेंगे, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक सेल, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल।
क्यूबिक यूनिट सेल की हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम एक सिंपल क्यूबिक सेल देख लेते हैं क्या होगी सिंपल क्यूबिक सेल। तो ये हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक सेल है। आप इसकी जानते हैं कि ओवरऑल साइड ए होती है, ये ए साइड है और इसमें एटम है जिसमें एटम की कुछ रेडियस होगी। जब सिंपल क्यूबिक सेल है तो यहाँ से ये ले लीजिए, ये ऐसे बना होगा, ठीक है, ये इस टाइप से ऐसे बने होते हैं और यहाँ से ये फिलअप होते हैं, ठीक है। तो ये एटम हो गए, ये एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं ऐसे, ये सिंपल यूनिट सेल। तो इसमें क्या हो गई, इसमें हो गई साइड ऑफ क्यूबिक सेल। अगर हम साइड ऑफ क्यूबिक सेल, क्यूबिक सेल की साइड की बात करें तो ए होती है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइड क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब हो गया। फिर दैट इज हम और बात करते हैं इसमें क्या, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अगर हम इसको रेडियस के फॉर्म में निकाले तो वो भी निकालेंगे, क्या हो जाएगा, दैट इज 2r होता है इसका होल क्यूब, 8r क्यूब हो गया, 8r क्यूब हो गया, ये यहाँ पर निकाल लिया हमने। अब वॉल्यूम ऑफ एटम, एक एटम का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया वॉल्यूम, ध्यान से समझिएगा, वॉल्यूम ऑफ अ एटम, एक एटम का वॉल्यूम। तो एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये इसका एटम का वॉल्यूम हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन एससीसी, तो नंबर ऑफ एटम, कितने एटम होते हैं एससीसी में, तो कितने, 8 कॉर्नर पे हर एटम प्रेजेंट होता है और एक एटम का 1/8 पार्ट पार्टिसिपेट करता है, इसलिए 1 एटम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसका पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखिएगा पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको नोट करते हैं, ये पैकिंग एफिशिएंसी ये हो जाएगा कितने, नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम इनटू यहाँ पर क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम इनटू हो गया 100, राइट नाउ। देखिए नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, एक एटम का वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ यूनिट सेल, जो यूनिट सेल है उसका टोटल वैल्यू निकालेंगे, इनटू हो गया 100। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ एटम कितने, यहाँ पे आपको बताया मैंने 1 एटम है, तो 1 इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है, 4 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 8r क्यूब इनटू हो गया 100%। अब इसी को हम फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 टू जाएगा, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ गया कितना, 1/1 मतलब हो गया पाई, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, पाई हो गया, पाई/3 2 जा 6, ये आ गया। इसको और समझ लीजिए, 2 यहाँ पे बचा और ये 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इनटू हो गया 100%, ठीक है। तो इसको हम और आगे सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे और क्या आएगा। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया पाई/6 इनटू हो गया 100, राइट, ये इतना परसेंट। तो पाई/6 इसको आता है ये 3.1
4 आ जाता है अपॉन 6 हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू हो गया 100%। तो इसको और आगे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। 6 3.14 है, इसको डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट लगाएंगे, 5 6 जा 30 हो जाएगा, 1 हो गया, 4 आ गया, 2 टाइम हो गया, तो ये हो गया 12 हो गया, और फिर ये आ गया कितना 2, फिर कितना आ जाएगा पॉइंट, फिर पॉइंट लगा है 0 हो गया, ये 3 आ गया, फिर 18 हो गया, फिर 2 हुआ, फिर 3 आ जाएगा, ये आ गया। यानी आपके पास जो आपने सॉल्व किया इसको, ये आ गया कितना 0.524 लगा लेते हैं इंटू कितना आ गया 100%। तो इसको और हम लिख सकते हैं क्या है, ये आ गया 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 52.4% ये पैकिंग इफिशियंसी है। क्या है ये पीई है, इसको पीई लिखते हैं, पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है, ऑफ किसकी, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल, यानी सिंपल जो क्यूबिक सेल होगा उसका 52.4% स्पीसीज से फिलअप, और रिमेनिंग कितना बचेगा, कितना जो स्पीसीज वैकेंट होगी, ठीक है। तो एम्प्टी देख लीजिए कितना एम्प्टी स्पेस होगा, एम्प्टी स्पेस 100% माइनस 52.4%, इतने परसेंट क्या आ जाएगा स्पेसेस, क्योंकि 52.4% वो पैकिंग है, पैक है, ठीक है, वो फिलअप होता है, ऑक्युपाइड होता है, तो एम्प्टी स्पेस आ जाएगा, इसको आप माइनस कर लेंगे, ये 6 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये 47.6% इज एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस होगा इसमें 47.6%, क्लियर है। तो ये हमारे पास एक पैकिंग इफिशियंसी सिंपल क्यूबिक सेल में आ गई, नोट कर लें आप लोग। एंड नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सेंट्रल क्यूबिक सेल, यानी बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल जो होता है उसकी हम पैकिंग इफिशियंसी फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे क्या होगी। सो करिए, नेक्स्ट है पैकिंग efficiency of BCC. BCC means body centered cubic cell. Body centered cubic cell की हम पैकिंग efficiency निकालेंगे। तो चलिए आपसे पहले मैं बना के दिखा देता हूँ कि पैकिंग efficiency क्या होगी, उसको देखिएगा। ये है आपके पास एक एटम यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे होगा, ठीक है। तो सारी बातें आप ध्यान रख लीजिए, पहले से एक सेंटर पे होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम, अगर हम इसकी साइड ले लेते हैं, ये है, ये भी ए साइड हो गई, ठीक है। तो साइड यहाँ पर ले लेते हैं, साइड ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की साइड क्या है, ए, साइड ऑफ यूनिट सेल ए है, और फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल, क्यूबिक सेल का वॉल्यूम क्या होगा, एक क्यूब हो जाएगा, एक क्यूब। अब आप बीसीसी के लिए रेडियस निकाल चुके हैं, कितनी होती थी बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल के लिए, तो जो ए निकालते थे, ए आती थी 4/3√3r, 4/3√r, ये ए होता था, तो इसका होल आप क्यूब कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 4 16, और ये आ जाएगा कितना 3√3r³। ये आपके पास इसका क्या निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा 4 4 4 64 हो जाएगा, 4 क्यूब 64 हो गया। यहाँ ये फिल करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगा 1 यूनिट सेल का, क्लियर है ना। यूनिट सेल क्यूबिक सेल का ये वॉल्यूम आ गया।
फिर हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम का वॉल्यूम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। एंड और नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम यानी जेड निकाल लेते हैं, तो जेड बोलिए कितना होता है, इसमें नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं, 2 एटम प्रेजेंट होते हैं। तो पीई यानी पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो पीई पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, जेड इनटू यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में ए क्यूब इनटू 100%। अब इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रख देनी है तो पीई आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। क्या आएगा इसको देखिएगा, पीई जेड वैल्यू हो गई 2 इनटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन यहाँ पर ए क्यूब की वैल्यू ये है, ए क्यूब मैंने यहाँ पर रख रखा है 64/3√3 और आर क्यूब इनटू 100%। तो ये हमारे पास आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा और 4 6 3 जा 64 हो जाएगा, 2 हो गया यहाँ पर 8 आ जाएगा, √3 से 3 यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो ऊपर ये आपके पास 5 बच गया, नीचे बच गया 8 और ये इंटू √3 हो जाएगा, नीचे से रोटेट होकर ऊपर चला जाएगा और ये 100 इतना परसेंटेज हुआ। तो हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू √3 की 1.73 अपॉन 8, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इसलिए इंटू 100%। दैट इज इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.68 आ जाएगा और इंटू हो जाएगा 100%, दैट इज 68%। ये हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी आ गई। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी यानी बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, 68%। यानी 68% उस क्यूबिक सेल का स्पेस भरा और रिमेनिंग एम्प्टी स्पेस बताइए कितना होगा। तो देखिए चलिए एम्प्टी स्पेस देख लेते हैं तो ये हो गया 100 माइनस 68 दैट इज 32% एम्प्टी स्पेस होगा, यानी बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल का 32% रिमेन होता है, वैकेंट होता है। और हम नेक्स्ट बात करेंगे, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम एफसीसी में देखेंगे कि फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। तो ये है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी। एफसीसी मींस फेस सेंट्रॉइड क्यूबिक सेल। तो फेस सेंट्रॉइड पहले देख लीजिए, फेस सेंट्रॉइड होता क्या है, ये फेस सेंट्रॉइड क्यूबिक सेल होगा, इसके हर कॉर्नर पे एक एटम होगा और कॉर्नर के साथ में इसके फेस पर भी एक एटम होगा। फेस पर अगर हम इस फेस पर बनाते हैं तो ये हो गया, इस फेस पर बनाते हैं तो ये हो गया, और ऊपर वाले फेस पर बनाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, इधर वाले फेस पर बनाएंगे ऐसा हो जाएगा, और बैक वाले फेस पर बनाएंगे तो इस टाइप से ये, यानी हर एक फेस पे, नीचे वाले फेस पे भी होगा, ठीक है, एक एटम होगा, हाफ एटम होगा जो एटम में यानी सेल के फॉर्मेशन में यूज होता है, पार्टिसिपेट करता है। तो उसकी बात यहाँ पर इसकी साइड क्या है, ए है, और इसकी साइड भी ए है, यहाँ पर इसकी साइड भी ए है, ये सारी साइड है ए। तो साइड भी इसकी कितनी हो गई, साइड हो गई ए। वॉल्यूम कितना हुआ, वॉल्यूम हुआ ए क्यूब। ए क्यूब मींस वॉल्यूम आप यहाँ पर जानते हैं a = √2 आ रहा है, तो यहाँ पर 2√2 r लिख सकते हैं, ये ए क्यूब हो जाएगा, तो इसका होल हाफ क्यूब हो जाएगा
फाइंड आउट कर सकते हैं कितना 2 का क्यूब 8 आ गया इंटू 2 आ गया और √2 आ गया r क्यूब हो गया यानी 16√2 r क्यूब ये आ जाएगा a क्यूब। वॉल्यूम हो गया यूनिट सेल। फिर वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम का वॉल्यूम क्या होता है? स्फेरिकल होता है 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा और फिर 4/3 पाई r क्यूब इनको हम एक बार और नाम फाइंड आउट करेंगे क्या बोलते हैं नंबर ऑफ एटम जो कि हमें मालूम है पहले से कितने होते हैं नंबर ऑफ एटम। तो इसमें भी हमें मालूम होते हैं कि 4 एटम होते हैं। 4 एटम जैसे देखिए 6 केसेस पे हाफ हाफ हो गए 3 हो गए और एक 8 कॉर्नर पे मिला के 1 एटम होगा तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर P निकालेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी ये हो जाएगा Z हो गया इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब दैट इज ये होगा PE। अब इसको हम सॉल्व करेंगे PE क्या आ जाएगा देखिएगा Z की वैल्यू क्या है? Z की वैल्यू है 4 इंटू यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 16 a क्यूब की वैल्यू 16√2 r क्यूब r से r कैंसिल हो जाएगा और ये 4 4 जा 16 होता है तो कितना आ गया यहाँ पे π/3√2 into 100 ये 100% पाई की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं इसलिए 100% लिख लेंगे 100 और परसेंटेज का साइन। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद में इसकी जो भी वैल्यूज आएंगी वो क्या आ जाएगी। अगर हम सॉल्व करते हैं पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 3 इंटू इसकी 0.1414 हो गया इंटू हो गया 100% दैट इज इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 74% यानी ये आ जाएगा 0.74% इंटू 100% दैट इज आ गया 74%। पैकिंग एफिशिएंसी 74% यानी FCC की बात करें तो ये 74% पैक्ड होगा और एम्प्टी कितना होगा चलिए देखिए एम्प्टी स्पेस कितना होगा 100 - 74% और दैट इज इसको हम माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6 और यहाँ पे 9 में से 26% और रिमेन होगा यानी वैकेंट एम्प्टी स्पेस की बात की गई तो एम्प्टी स्पेस होगा। ठीक है सो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा कि हम इसमें डिफेक्ट की बात करेंगे कि सॉलिड स्टेट में जो हमारे सॉलिड क्रिस्टल होते हैं उसमें डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है उसके लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।